नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 36वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। वास्तव में यह रामायणी बहुत गंभीर है और इस पर जितना भी कहा जाए वो कम पड़ जाएगा। हमने कहा था कल कि महाभारत हमारे अंदर चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर महाभारत चल रहा है, और जितने भी मनुष्य हैं संसार में सबके अंदर महाभारत चल रहा है। तो यह गीता का उपदेश सभी लोगों के लिए, उनका चाहे जो धर्म हो, चाहे जो जाति हो, चाहे जो वर्ण हो, चाहे जो देश हो, चाहे जो उम्र हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस महाभारत पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस महाभारत पर फर्क जो डालेंगे हम ही डालेंगे। अब प्रतीक देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में जितने पात्र हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब प्रतीक हैं। बाकी की कोई कहानी नहीं है। बाकी पात्रों की कहानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उपदेश की है। न उसमें महाराज श्री कृष्ण की कहानी है, न अर्जुन की कहानी है, न दुर्योधन और उसके पक्ष वालों की कहानी है, न धृतराष्ट्र की कहानी है, न पांडव और उनके पक्ष वालों की कहानी। किसी की कहानी नहीं है। और न महाभारत की कहानी है। एक बात और, हमारे अंदर ही अर्जुन है, हमारे अंदर ही श्री कृष्ण जी हैं, हमारे अंदर ही भीष्म हैं, हमारे अंदर ही द्रोणाचार्य हैं, हमारे अंदर ही दुर्योधन है, हमारे अंदर ही पांडव हैं, हमारे अंदर ही सारे पांडव पक्ष के लोग हैं, हमारे अंदर ही सारे कौरव पक्ष के लोग हैं, हमारे अंदर ही गांधारी है, हमारे ही अंदर द्रौपदी है, हमारे ही अंदर धृतराष्ट्र हैं, हमारे ही अंदर कुंती है, हमारे ही अंदर विदुर हैं। सब हमारे अंदर है। और इस महाभारत में जो महाभारत हमारे अंदर चल रहा है उसमें हर एक अपना अपना पार्ट उसी तरह से प्ले कर रहा है जिस तरह से महाभारत में दिखाया गया है। और वह पात्र जो महाभारत के पात्र हैं, जिनको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जिनका परिचय दिया गया है थोड़ा बहुत, उन्हीं का प्रतीक तो गीता है। गीता में सारा उपदेश एक रथ पर होता है। यह रथ केवल श्रीमद् भगवद गीता का रथ नहीं है। यह रथ श्रीमद् भगवद गीता के पहले के उपनिषदों में विराजमान है। अंतर केवल यह है कि उपनिषदों में जो रथ है वो सैद्धांतिक है। उसी सैद्धांतिक रथ को श्रीमद् भगवद गीता में व्यवहारिक कर दिया गया है। जैसे संक्षेप में बताएं, उपनिषदों में कठोपनिषद में रथ रूपक है। रथ रूपक ये बड़ा विख्यात टर्म है। रथ रूपक, यह रथ रूपक संस्कृत में उपनिषदों में भी है, गीता में भी है, और प्लेटो अर्थात अफलातून में भी है। रथ रूपक। तो कठोपनिषद में जो रथ प्रस्तुत किया गया है उस रथ में 10 घोड़े हैं। एक सारथी है, एक रथी है, अंकुश है, सारथी मन है, अंकुश बुद्धि है, घोड़े इंद्रियां हैं उस कठोपनिषद में, और रथी हम हैं।
यही यही श्रीमद् भगवद गीता में व्यवहारिक रूप से स्पष्ट चित्र खींच गया, इसका चित्र खींच दिया गया, पात्र कर दिए गए हैं, एक रथ कर दिया गया है जो चलता है। कठोपनिषद वाला रथ चलता नहीं है। कठोपनिषद वाला रथ ऋषि अपने शिष्य को जो उपदेश दे रहा है उसमें वो पढ़ा रहा है, तो एक उदाहरण दे रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में वो रथ प्रस्तुत है और उसका रथ का रथी अर्जुन प्रस्तुत है हमारी जगह पर। ये रथ है शरीर, और शरीर के रथी हम हैं। महाभारत में जो रथ है वो रथ है और उसका रथी अर्जुन है। हम और अर्जुन एक ही है और हम विचलित हैं। हम विचलित हैं तो हमको समझाने हमारा सधा हुआ मन आता है। सारथी अगर सधा हुआ नहीं है तो कृष्ण नहीं हो सकता। सारथी अगर सधा हुआ है तो कृष्ण हो सकता है, गुरु हो सकता है, अपना बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मन, गीता में श्री कृष्ण सधे हुए मन है जो अर्जुन नाम के जीव की घबराहट दूर कर रहे हैं। अब इसी तरह से भीष्म क्या है? हमारे अंदर ही हमारा अहम है। द्रोणाचार्य क्या है? हमारे अंदर ही एक मजबूर आचार्य है। दुर्योधन क्या है? हमारे अंदर ही एक उद्दंड, मतलब उद्दंड बल वाला है। इसी तरह से सबको आप देख लें, सब है इसमें। इसी में अश्वत्थामा भी है, इसी में भीम भी है, इसी में द्रौपदी भी है, सब है इसी में। और ये महाभारत चल रहा है। इस महाभारत में जब हम विषाद युक्त होते हैं तब हमको गीता याद आती है, तब गीता हमारी सहायता करती है। गीता में एक तो यह रूपक बहुत बढ़िया ढंग से है, और दूसरा एक रूपक और है अश्वत्थ वृक्ष का। यह भी उपनिषदों से लिया गया है और वैसे ही है जैसे उपनिषद में। बस अंतर यही है कि हम उसको समझते नहीं हैं। हम अश्वत्थ वृक्ष को पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष समझ के बैठे हुए, जबकि वो पीपल बरगद का वृक्ष नहीं है। संबंधित श्लोक में, संबंधित मंत्र में, गीता में स्वयं ही कहा गया है कि यह दृश्यमान जगत में दिखाई नहीं देता, और आप पीपल बरगद में देख रहे हैं उसको। कैसे भाई? अश्वत्थ देखिए ना, अश्वत्थ का मतलब केवल पीपल थोड़ा ना होता है। खैर वो गीता की बात है। तो यहां पर नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। ये स्पष्ट में कर रहा, खत्री सो जो कुटुंब सुजूझ है, पंचू मेट एक कुंबूझ है। सबको मेट करके, पंचू मैंने समझाया, पंचू कौन है? पंचू मोर किसाना, 5 जना की जमात चलावे। कबीर अपने को कहते हैं मैं तो 5 जना की जमात चलाता हूं। और पंचू 5 पंचजन भी है, बहुत है पंचू। लेकिन यहां पंचू का मतलब कबीर के दृष्टि से हमारे अंदर के 5, और गीता की दृष्टि से गीता के अंदर के 5। गीता में तलवार और धनुष तो कहा गया होगा, लेकिन तलवार और धनुष की कोई बात नहीं बताई गई। बताई गई किसकी? यहां की बात बताई, यहां की बात बताई, हृदय की बात बताई गई, बुद्धि की बात बताई गई, अंतःकरण चतुष्टय की बात बताई गई, वैराग्य की बात बताई गई।
तो उसे हम उस युद्ध से न जोड़ें। उस युद्ध से हम जोड़ेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, गीता नहीं समझ पाएंगे। गीता समझने के लिए हमें इस युद्ध से जुड़ना चाहिए। तो पंचुमेट एक को बूझे, सबको किनारे हटा करके केवल एक को समझे। और एक जिसको समझे वो कौन है? एक जिसको समझे वो कौन है? रथी नहीं, रथ नहीं, रथ वाला नहीं। रथी और रथ वाला के अंदर जो है उसकी बात हो रही है, जिसकी छाया, जिसका मित्र, जिसका सहज मन है। उसी तरह से सहज है जैसे नारायण का सहज नर है। ये कितना सहज है, इसको आप देखने के लिए भी गीता ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन हमारे जीव का कितना सहज है और मन हमारे जीव का सारथी है। मन ही हमको ले जाता है जहां ले जाना होता है। अगर वह सधा हुआ सारथी है और हमने उसको मित्र बना लिया है तो वह कृष्ण जैसा कार्य करेगा। अगर नहीं बनाया है और सदा हुआ नहीं है तो हमारा रथ को कहीं गिरा देगा। तो छत्री सोई जो कुटुंब से जूझे, पंचुमेट एक को बूझे। अब आगे की पंक्ति देखिए। जो आवध गुर ज्ञान लखावा, गह करवाल धूप धरि खावा। जिस अवधूत ने, जिस योगी ने ज्ञान दिखाया, कौन वाला ज्ञान? गीता वाला ज्ञान। तो जिसको दिखाया उसने क्या किया? गह करवाल धूप धरि खावा। उसने हाथ में तलवार तो पकड़ी, लेकिन खाया उसने क्या? धूप को खाया। उसने धूप को खाने की कोशिश की, उसने धूप को खत्म करने की, धूप को मारने की कोशिश की। मतलब उसने व्यर्थ का काम किया, कोई सही काम नहीं किया। अब सही काम किया कि नहीं किया, ये आपको बहुत प्रकार से बताया जाता है। जरा कबीरी अंदाज में देख लीजिए उसको। कबीर की साखी है, कृष्ण समीपी पांडवा, गले हिमालय जाए। ये कबीर की बात नहीं है, ये आप ही कहते हो, ये आप ही को बताया जाता है कि पांडव कृष्ण के बहुत समीप थे, बहुत समीप थे। थे ही, भाई समीप ना होते तो गीता का ज्ञान अर्जुन को कैसे दिया गया होता? समीप थे तभी दिया गया। बाकी देख लें आप पूरा महाभारत, सारे महाभारत में, पूरे महाभारत में पांडवों की मदद तो कृष्ण ने ही किया है। महाभारत में विजय जो प्राप्त हुई वो कृष्ण के नाते ही तो प्राप्त हुई। तो कृष्ण समीपी पांडवा, कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी, कृष्ण के साथ दाल भात खाते हुए भी, कृष्ण के कृपा पात्र रहते हुए भी गले हिमालय जाए। वो हिमालय में जाकर गल गए, स्वर्ग भी नहीं मिला, गल गए। अब गलने के बाद गए हो तो गए हो, ये आपकी बात हो गई, जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बात हो गई। अब कबीर इस पर एक छोटा सा प्रश्न करते हैं आपसे, हमसे, सबसे। जो लोहा पारस पर से तो घुन का एक है। लोहा लोहा होता है, पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है। पांडव पांडव थे, कृष्ण भगवान थे, तो उनके स्पर्श से तो पांडव नामक जो लोहे हैं इनको सोना हो जाना चाहिए था। कबीर कहते हैं जो लोहा पारस पर से तो घुन काहे खाए। तो भाई उसमें मूर्छा क्यों लगेगा, वो तो सोना हो जाएगा।
लेकिन मूर्छा लगा, दो ही चीज हो सकती है, या तो पांडवों ने कृष्ण को परसा नहीं, और या अगर कहते हो परसा तो कृष्ण पारस नहीं थे। दोनों में से आपको जो पसंद हो आप मान लीजिए। कबीर अपना कोई निर्णय नहीं देते, कबीर तो प्रश्न कर देते हैं और अपना निर्णय, अब आप निर्णय दीजिए। कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय जाए, जो लोहा पारस परसे तो घुन काहे का। वही है गह करवाल धूप धरि खावा। और गीता क्या है? गीता के उपदेशक क्या हैं? अर्जुन क्या हैं? महाभारत में ही आपको आख्यान मिलेगा, जब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से युद्ध के बाद कि एक बार फिर से आप हमें गीता सुना दी, भूल गया है। कृष्ण ने कहा मैं भी भूल गया हूं, अब मैं गीता तुम्हें नहीं सुना सकता। तो गीता ऐसे ही नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो, लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध के लिए सुनाया गया, क्या किया गया जिससे अर्जुन में ताकत आ गई, उस युद्ध में कूद पड़े। पहली बार ये गीता श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सूर्य को सुनाई थी। सूर्य को कौन सा विषाद हुआ था? सूर्य कौन सा महाभारत लड़ रहे थे जब कृष्ण को उन्हें गीता सुनाना पड़ा? बाकी लोगों को जिनको सुनाया गया वो कौन सा महाभारत लड़ रहे थे? गीता हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को गीता सुनाई गई, वे कौन सा महाभारत लड़ रहे थे? जन्मेजय को गीता सुनाई गई, वो कौन सा महाभारत लड़ रहे थे? ये सभी जितने को भी गीता सुनाई गई थी वो विषाद में थे। विषाद महाभारत ही था, लेकिन वह महाभारत था जो उनके अंदर चल रहा था। तो अगली लाइन, गुरु ज्ञान लखावा गह करवाल धूप धरि खावा। आगे देखिए, हेला करें निशाने घाऊ, जूझ परे ता मनमथ राव। बड़ी गंभीर पंक्ति है। आज इस अंक में इतना ही। इस पंक्ति पर और आगे की पंक्तियों पर अगले अंक में विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।